आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होता है किसी विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, बोला जा रहा है कि इससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा। इस प्रकार हमें यह भी पूछा जा रहा है कि यह तरंगदैर्घ्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में संगत है या किस क्षेत्र के अंतर्गत वह आता है, ये हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो देखिए क्या क्या हमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित यहाँ पर कण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण, ई से हम उसे व्यक्त करते हैं, जो विद्युत क्षेत्र में किसी विभवांतर V बराबर कितने वोल्ट से 100 वोल्ट से वहां पर त्वरित हुआ है। अब इससे संबद्ध यदि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हमें देखना है तो सबसे पहले कुछ स्थितियां हमें देखनी पड़ेंगी कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को यदि हम कण के रूप में प्रदर्शित करते हैं और कण के रूप में उसे m द्रव्यमान का कण माने, और मान लीजिए वह किसी निश्चित वेग v से गति कर रही है, तो इस संगत उसकी जो गतिज ऊर्जा है हम किससे प्रस्तुत करेंगे, के ई से। इसका मान होगा एक 2 m v, और ये v स्मॉल के रूप में है, स्मॉल v है जो वेग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये हमें गतिज ऊर्जा के मान को बताता है। देखिए गतिज ऊर्जा के मान को 2, यहाँ पर हमने के को यहाँ पर 2 को पक्षांतरित किया, मान बनता है m v वर्ग के रूप में। दोनों पक्षों में यदि हमने m का गुणा किया तो देखिएगा दो पद हमारे पास मिलेंगे। m के ई गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है m वर्ग v वर्ग के रूप में। m वर्ग और v वर्ग मतलब m v जो होता है किसी कण के लिए उसके संवेग को प्रदर्शित करता है। जैसे हम p से व्यक्त करें तो इसका मान यदि m और केवल v के रूप में, तो यहाँ पर कण के संवेग की बात आती है। कण का संवेग यहाँ पर क्या होगा, तो जो हमारे पास कण है, कण के लिए उसका संवेग हम देखें तो देखिए m v यदि हम इसे लिखें तो ये क्या बनता है 2m के ई, मतलब गतिज ऊर्जा के लिए उसके रूप को बताता है। अब हम यहाँ पर देखें तो इसका मान कितना मिलेगा हमें, इसका मान हमें यहाँ पर मिलेगा 2m यहाँ पर के ई के रूप में। ठीक है, ये हमें बता रहा है संवेग के मान को। ये हमारे पास संवेग का मान हुआ। ठीक है, अब हम किसी कण से अब आवेशित कण की बात करते हैं कि आवेशित कोई कण है। देखिए आवेशित कण होता है तो किसी न किसी एक आवेश आवेशित होगा। मान लीजिए क्यों आवेश आवेशित है, क्यों आवेश आवेशित है और उसका द्रव्यमान m है। तो देखिए मान लीजिए किसी वो विद्युत क्षेत्र में v वोल्ट या विभवांतर से त्वरित होता है, तब उस आवश्यक कण के लिए उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी जिसे के से हम प्रस्तुत करते हैं, वो क्या होगा, वो इस संदर्भ में आवेश के परिमाण और वोल्ट के यहाँ पर गुणनफल के बराबर होगा गतिज ऊर्जा का मान। ठीक है, ये भी हमने ले लिया, गतिज ऊर्जा का मान भी हमें मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, संवेग के रूप में उसके मान को वहाँ पर हम रखेंगे। इसके लिए हमें समझना होगा कि किसी कण के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है किसी कण के संगत। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन के संगत डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किससे व्यक्त करेंगे, लैम्डा से। इसका मान होता है h अनुपात p के रूप में। ठीक है, उस कण से संबंधित लैम्डा का मान हमारे पास क्या आएगा, h अनुपात यहाँ पर आएगा p का मान हम क्या रखें, वर्गमूल 2m गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा के गुणनफल के बराबर लैम्डा का मान हमारे पास क्या बनेगा, h अनुपात यहाँ पर वर्गमूल पे 2 गुणा m गुणा के ई का मान क्या है, q v के रूप में। ठीक है, ये हमें मिल गया। देखिए यदि इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो सारे उसके पदों को हम यहाँ पर रखेंगे। h हमें क्या बताता है, चलिए हमें तरंगदैर्घ्य का मान यदि निकालना है तो h का मान हमारे पास कितना, प्लांक नियतांक के रूप में 6.63 गुणा 10 की घात ऋण 34 किसमें होता है, जूल सेकंड पर इसका मान होता है। और हम इसके नीचे देखें मानों को, बाकी हमारे पास जो बनेंगे वो हमारे पास यहाँ पर होगा 2 गुणा m क्या होता है, m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए उसके द्रव्यमान को बताएगा। उसका मान कितना 9.1 गुणा 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम पर होता है। क्यों आवेश की बात यदि आती है तो आवेश का परिमाण 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 यहाँ पर कूलॉम्ब होता है। और यदि वोल्टेज की बात हुई है, इसे त्वरित किया गया है, यहाँ पर आएगा 100 वोल्ट के रूप में। ठीक है, तो लैम्डा का मान हमारे पास कितना आएगा, पहले तो ऊपर के पदों को लिख लेते हैं 6.63 गुणा 10 की घात ऋण 34 के रूप में। अब नीचे के पदों को हल करें तो इनका मान आएगा यहाँ पर 29.12 गुणा हम हल करें तो 10 की घात यहाँ पर ऋण 48 के रूप में इसके मान आएंगे। तो लैम्डा का मान हमें अंतिम रूप से हल करने के बाद कितना मिलेगा, इसका मान हमारे पास मिलता है 1.228 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 10 के रूप में। मतलब हम इसे क्या लिख लें, यदि मीटर के रूप में हम लिखते हैं तो एंगस्ट्रॉम में भी लिखा जा सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1.228 एंगस्ट्रॉम के रूप में। मतलब वो जो तरंगदैर्घ्य है उस प्रकार से इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित जो तरंगदैर्घ्य का मान है या संबंधित जो संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान होता है वो 1.128 एंगस्ट्रॉम है। अब जैसा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो तरंगदैर्घ्य है वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के संगत होगा, तो देखिए उसके लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र के लिए यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय
स्पेक्ट्रम के लिए उसके आरेख को देखा है। देखिए इनमें विभिन्न पदों में क्या बताया जा रहा है, ये तरंगदैर्घ्य को बता रहे हैं, ठीक है। ये तरंगदैर्घ्य की स्थितियां बताई जा रही हैं कि किन किन यहाँ पर लंबाइयों पर वो स्थित हैं। यहाँ पर बात आती है तो सबसे पहले 10⁻16 ये किस में होगा, मीटर के रूप में हमें मान दिया हुआ है। और यहाँ पर जो अंतिम रूप से रेडियो वेव्स हमें कहा जा रहा है या रेडियो तरंगे जो होती हैं, यहाँ पर रेडियो तरंगे, उनके लिए हमें मान दिया हुआ है कि इनका परास जो होता है 10⁸ मीटर तक होता है, ठीक है। उसके बीच हम देखना चाहते हैं 1.128 एंगस्ट्रॉम, मतलब फिर से हम इसे लिख लें तो ये क्या होता है 1.228, मतलब लगभग 2-3 हमने ले लिया और गुणा 10⁻10 किस में आएगा, मीटर के रूप में। चलिए मीटर के रूप में हमने देखा, यहाँ सभी पदों को लिख लेते हैं। ये अवरक्त तरंगे IR, ये हमें बता रही है पराबैंगनी तरंगों को, पराबैंगनी किरणों के उनके तरंगदैर्घ्य के मानों को, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक उनका परास होता है, कहाँ से कहाँ तक वो फैले हुए होते हैं। ये हमें बता रही है एक्स किरणों को, एक्स किरणों को, ठीक है। और हम अंतिम रूप से देखें तो यहाँ पर आती हैं गामा किरणें। तो जो हमें दिया गया है उसकी तुलना हम कर लेते हैं। 10⁻10 मीटर के रूप में, कोटि के रूप में दिया हुआ है। देख लेते हैं 10⁻10 कहाँ पर है। ये हमें कहाँ पर मिल रहा है, ये हमें यहाँ पर, मतलब 10⁻10 किस पर, एक्स किरणों के क्षेत्र पर मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स किरणों के क्षेत्रफल मतलब एक्स किरणों की कोटि का होगा। जो तरंगदैर्घ्य हमें प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में एक्स किरणों की कोटि का होगा। ये हमें पूछा जा रहा था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।